साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 3 है, उसका एक टॉपिक है क्रम गुणित। क्रम गुणित होता क्या है, आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। क्रम गुणित के जो टॉपिक है वो आज के हमारे टॉपिक होंगे क्रम गुणित का जो परिभाषा है, क्रम गुणित के अंतर, क्रम गुणित का जो अंतर होता है, व्युत्क्रम होता है और जो बहुपद को क्रम गुणित में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, आज हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा क्रम गुणित की जो परिभाषा है। क्रम गुणित होता क्या है, सबसे पहले इसका संकेतन क्या है। क्रम गुणित क्रम गुणित को हमेशा अक्ष क्रम गुणित एन के संकेत से व्यक्त किया जाता है, के संकेत से व्यक्त किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन कि एक क्रम गुणित फलन या बहुपद उन गुणनखंडों का गुणन का मतलब छोटे छोटे भागों में है, जिनका प्रथम गुणनखंड अक्ष होता है या हो तो तथा उत्तरोत्तर गुणनखंडों में एक अचर अंतर का ह्रास होता हो, इसे अक्ष के पावर क्रम गुणित एन से व्यक्त किया जाता है। ओके, अब यह इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है हमें, देखिएगा। एक क्रम गुणित है या कोई फलन है बहुपद जो कि गुणनखंडों के रूप में है, जिसका प्रथम गुणनखंड होगा अक्ष तथा उत्तरोत्तर अक्षर अंतर का मतलब कि जो हमारा अक्ष है प्रथम गुणनखंड, इसमें से प्रत्येक पद में से एक अक्षर कम होता जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास अक्ष क्रम गुणित एन है, तो अक्ष इंटू अक्ष माइनस एच इंटू अक्ष माइनस 2h इंटू अक्ष माइनस 3h, जो हमारा अंतिम पद होगा अक्ष माइनस NH। ओके, इसको क्रम गुणित की व्यापक समीकरण कहा जाता है। क्रम गुणित की व्यापक समीकरण इस पर जो हमारा एग्जाम्पल होगा करेंगे हम अभी आगे। अब होता क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक, ये हमारा जो क्रम गुणित है उसका व्यापक हल है, व्यापक समीकरण। ओके, जहाँ n है वह कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, n कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा अचर, जो अचर है h, वह अंतराल का अंतर है, अंतराल का अंतर है, ये अंतराल का अंतर। अंतराल का अंतर जो h है। ओके, मतलब प्रत्येक पद में से एक अक्षर कम होता जा रहा है, जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से प्रत्येक में से एक एच कम होता जा रहा था। एक
अचर अंतर का एक हास हो रहा है, एक अचर अंतराल का अंतर का हास। जो डेफिनेशन है इसकी व्यापक समीकरण ये होती है। इसे बहुपद में कैसे व्यक्त करेंगे? क्रम गुणित जो अंतर होता है, जो हमारा दूसरा टॉपिक आ रहा है क्रम गुणित फलन के अंतर। अब अंतर क्या होते हैं? जैसे हमें कोई पद दिया हुआ है x क्रम गुणित n इंटू x, x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h, x एन h। ओके, एन h बाहर नहीं आएगा इस पर। ये हमारा कोई एक समीकरण है, व्यापक समीकरण। यदि इस समीकरण में x माइनस एन आयता ऊपर और नीचे गुणा करने पर x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस एन h, x माइनस एन आयता ऊपर और नीचे गुणा करने पर, ऊपर और नीचे गुणा किया, जो हमारे पास जो पद होगा अगली स्टेप x क्रम गुणित n। अब देखिएगा हमारा जो ऊपर वाला जो पद है वह x की पावर n क्रम गुणित x क्रम गुणित n का पद है। यदि फैक्टोरियल x को हम विस्तार से इसको क्या बोलते हैं, उसे इसका विस्तार करेंगे तो हमारे पास यही पद आएगा। ओके, तो x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस एन फैक्टोरियल, जो हमने अभी ऊपर और नीचे गुणा किया था। जो हमारा प्रथम होगा, हमारा प्रथम क्या था? क्रम गुणित फलन के अंतर। जो हमारा प्रथम क्रम गुणित अंतर होगा उसका जो अंतर होगा वह यह होगा, यह समीकरण। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। ओके, यदि n बराबर 0 हो तो x की पावर 0, x की पावर 0 बराबर 1। यदि n बराबर 0 होगा तो x की पावर 0, और हमेशा 0 की पावर x का मान 1 ही होता है। यदि x क्रम गुणित में है तो उसका मान 1 होगा हमेशा। यह अचर होता है, अचर मान कांस्टेंट। ओके, यदि n बराबर 1 हो, तो x बराबर x क्रम गुणित 1, तो इसका मान होगा x। ओके, आज का हमारा दूसरा टॉपिक था क्रम गुणित फलन। और क्रम गुणित फलन में जो अंतर होता है वह हमने अभी याद किया कि क्रम गुणित की परिभाषा के अनुसार कि x क्रम गुणित n हो, ये प्रथम पद के लिए, केवल प्रथम पद के लिए, प्रथम पद के लिए क्रम गुणित। यदि x क्रम गुणित n है तो x आयता अपॉन x माइनस n आयता, ये प्रथम पद के लिए केवल। हम जब भी कोई भी एग्जाम्पल करेंगे तो ये प्रथम पद हमें काम में लेना होगा, इसी समीकरण को। हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट होगा क्रम गुणित फलन के अंतर। अब क्रम गुणित फलन के अंतर क्या होंगे? जो हमें मतलब हमें कोई भी समीकरण दी हुई है, मान लेते हैं कोई पद है, उसे डेल के साथ ऑपरेटर करेंगे, मतलब उसके साथ डेल ऑपरेटर करेंगे। जैसे हमें कोई दिया हुआ है क्रम गुणित फलन के अंतर, हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है। हमें कोई दिया हुआ फलन, यदि डेल x क्रम गुणित n, ओके, तो हम जानते हैं यदि डेल fx है तो x प्लस h माइनस fx। ये था हमारा एग्जाम्पल की जो व्यापक समीकरण थी, वहां से आया था ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हम
यहाँ पर ऑपरेटर करेंगे। तो x प्लस एच, जो h है x प्लस एच क्रम गुणित n माइनस x क्रम गुणित n, x क्रम गुणित n, इसको समीकरण नंबर 1। अब जो हमारे पास जो मान आया है और नेक्स्ट स्टेप होगी x प्लस एच, इसमें से एक एक पद घटता जाएगा, इसकी परिभाषा के अनुसार एक एक पद घटता जाएगा। तो x प्लस एच इंटू एक्स प्लस एच इंटू माइनस एच, एक एक पद घटता जाएगा प्रत्येक पद में से। ओके, एक्स प्लस एच माइनस टू एच, हमारा जो अंतिम पद होगा वो x प्लस एच माइनस n माइनस 1 का बार। ओके, माइनस, ये केवल इतने पद के लिए है, इस पद के लिए माइनस x माइनस एच, x माइनस एन एच। ओके, नेक्स्ट स्टेप x प्लस एच, ऐसे एच कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस इंटू x माइनस एच, x माइनस एन प्लस 2h माइनस x इंटू x माइनस एच, जो हमारा अंतिम पद होगा वो होगा x माइनस एन एच। नेक्स्ट स्टेप x, जो x है x माइनस एच, x माइनस एन 2h। अब 2h कैसे आया देखिएगा, यहाँ से 2h आएगा, 2h इंटू यहाँ से 2h आया था हमारे पास, इंटू इस पद में से पूरा पद कॉमन आ रहा था। ओके, पूरा पद इंटू x प्लस एच माइनस x माइनस एन प्लस एच प्लस 1 का बार इंटू एच। जो हमारे पास अगली स्टेप होगी वो x क्रम गुणित n माइनस 1 इंटू x प्लस एच माइनस x प्लस एन एच माइनस एच, तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है एच, तो x क्रम गुणित n माइनस 1 इंटू एन एच। अगली स्टेप n, जो एन एच x क्रम गुणित n माइनस 1, केवल प्रथम के लिए डेल x की पावर x क्रम गुणित n, इसका समीकरण है, व्यापक समीकरण। अब इसका जो द्वितीय के लिए, ये केवल प्रथम पद के लिए, प्रथम पद जो यदि द्वितीय पद के लिए हो, द्वितीय पद के लिए जो डेल है उसका डेल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रथम पद के लिए तो डेल 1, यदि द्वितीय पद के लिए होगा तो डेल स्क्वायर x क्रम गुणित n इंटू n, क्योंकि हमें प्रथम पद का मान याद है तो इंटू डेल और जो मान दिया हुआ x क्रम गुणित n। अब हम जानते हैं डेल, इसका मान है हमें इतने पद का मान हमें अभी याद किया जो प्रथम पद है, तो n x क्रम गुणित n माइनस 1, इस पद को डेल के साथ ऑपरेट करेंगे तो इसका जो अंतर आएगा हमारे पास n h इंटू n माइनस 1 इंटू डेल इंटू h इंटू x n माइनस 2, जो हमारे पास इसका समीकरण आएगा वो डेल स्क्वायर x क्रम गुणित n बराबर n माइनस 1 h स्क्वायर और x n माइनस 2 द्वितीय पद के लिए। यदि अनंत पद के लिए दिया हो तो डेल n x की पावर n बराबर n फैक्टोरियल और x
सॉरी h की पावर n, n बहुपद के लिए, बहुपद के लिए यदि डेल n और यहाँ पे कोई अक्षर मान लेते हैं, जैसे कोई पद हो x m, इस पद का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। जहां पर भी यदि ये पद आता है तो इसके दो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या आती है, यदि n बड़ा है m से तो डेल n x m 0। दूसरी कंडीशन होगी हमारी सेकंड, यदि डेल की पावर n और x की पावर m बराबर में n फैक्टोरियल हो तो n बराबर m, यदि ये कंडीशन हो तभी होगा n फैक्टोरियल। यदि n बड़ा हो, मतलब कि यहाँ पर जो यदि डेल की पावर x की पावर से बड़ा है तो इसका मान आएगा 0। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रम गुणित व्युत्क्रम क्रम गुणित। व्युत्क्रम क्रम गुणित होता क्या है? व्युत्क्रम क्रम गुणित, व्युत्क्रम क्रम गुणित हमें याद करने के लिए सबसे पहले हमें दो फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। यदि व्युत्क्रम क्रम गुणित x क्रम गुणित n बराबर में n, क्रम गुणित की डेफिनेशन के अनुसार x n माइनस x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस n माइनस 1 आवर इंटू h। ओके, x क्रम गुणित n, x माइनस एन एच इंटू एच, इस ब्रैकेट को खोलने पर इसको इंटू x क्रम गुणित n माइनस 1, समीकरण नंबर 1। ओके, अब यदि n बराबर 0 रखने पर हमें क्रम गुणित याद करना है, व्युत्क्रम क्रम गुणित। तो व्युत्क्रम क्रम गुणित याद करने के लिए हमें n बराबर में 0 रखना होगा। प्रथम जो हमारा पास प्रथम पद होगा उसके लिए n बराबर 0 रखने पर, यदि हम n बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास जो स्टेप आएगी वो है x क्रम गुणित 0 इंटू x प्लस h इंटू x माइनस 1 क्रम गुणित इनवर्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 0 रखा, n का मान 0 रखा तो माइनस 1। ओके, इसका y लगा देंगे इस पद का, तो x क्रम गुणित 0 अपॉन x प्लस h बराबर में x इनवर्स। अब जो x 0 का मान होता है वह 1 होता है, हमने पहले भी बताया था इसका मान। तो 1 अपॉन x प्लस h बराबर में x इनवर्स या क्रम गुणित माइनस 1। जो क्रम गुणित व्युत्क्रम क्रम गुणित का जो प्रथम पद होगा उसका समीकरण प्रथम पद व्युत्क्रम क्रम गुणित। ओके, प्रथम पद हमें यह प्राप्त हुआ, तो द्वितीय पद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर रखा था हमने x के पास n बराबर 0। अब यदि n बराबर माइनस 1 रखेंगे, n बराबर है ये प्रथम पद के लिए, प्रथम ये द्वितीय पद के लिए यदि n बराबर माइनस 1 रखा, n का मान माइनस 1 रखने पर, ओके, माइनस 1 रखने पर यदि माइनस 1 रखेंगे तो x इनवर्स बराबर में x प्लस 2h इंटू x माइनस 2 क्रम गुणित
जो हमारे पास जो इसका पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वह x क्रम गुणित -2 बराबर में x इनवर्स x -1 अपॉन x प्लस 2h, यह होगा द्वितीय पद। क्योंकि हम जानते हैं इसका पद प्रथम के लिए, हम जानते हैं प्रथम के लिए यहाँ पर लिखने पर x -2, ओके, जो इसका जो है हमने प्रथम याद किया था ये समीकरण, तो 1 अपॉन जो यह यहाँ पर ये रहा 1 अपॉन x प्लस h इंटू x प्लस 2h द्वितीय पद के लिए। यदि हमें अनंत पद के लिए पूछा हो, यदि n पद के लिए पूछा हो, x क्रम गुणित -n बराबर में 1 अपॉन x n h क्रम गुणित n, यह पद प्राप्त होगा हमें यदि n बहुपद के लिए पूछा हो। ओके, आज का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है क्रम गुणित अध्ययन क्या। अभी हमने अगला पॉइंट हमारा व्युत्क्रम क्रम गुणित के अंतर, जो इनके अंतर होते हैं वह हमने प्रथम पद के लिए किया, प्रथम पद के लिए ये था, और जो द्वितीय पद के लिए ये पद था, जो द्वितीय पद का जो व्यापक समीकरण था यह था, जो प्रथम पद के लिए आया था यह आया था। अगला हमारा पॉइंट है व्युत्क्रम क्रम गुणित के अंतर, व्युत्क्रम क्रम गुणित के अंतर। अब अंतर पूछ रहा है तो डेल x क्रम गुणित -n बराबर में x प्लस h क्रम गुणित n -1 माइनस x क्रम गुणित n -1। ओके, अब हम जानते हैं जो प्रथम के लिए और जो द्वितीय पद याद किया था हमने अभी, तो डेल x क्रम गुणित n -1 बराबर में 1 अपॉन x प्लस 2h इंटू x प्लस 3h। प्रथम के लिए, केवल प्रथम के लिए याद करेंगे, इसके लिए x प्लस n -1 इंटू h -1 अपॉन इसके लिए x प्लस 2h x प्लस nh। यहाँ पर प्लस आ रहा है क्योंकि ये हमें व्युत्क्रम के लिए पूछा है, इसलिए। ओके, हमारी अगली स्टेप होगी नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी x प्लस h माइनस x प्लस h माइनस x प्लस n -1 इंटू h अपॉन लघुत्तम लेने पर x प्लस h इंटू x प्लस 2h x प्लस n -1, क्योंकि यहाँ पर -n -1 दे रखा है, तो इसका जो प्रथम पद होगा इससे जस्ट पहले का पद, तो n -1 इंटू h। नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी n -1 माइनस nh अपॉन x प्लस h इंटू x प्लस 2h x प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस n प्लस 1 इंटू h। ओके, हमारी जो अंतिम स्टेप होगी डेल x माइनस n क्रम गुणित बराबर में माइनस n h x माइनस n h n प्लस -1, माइनस आएगा यहाँ पर क्योंकि ये जो नीचे था यह पद ऊपर चला गया इनवर्स में, तो माइनस में। ओके, प्रथम के लिए व्युत्क्रम क्रम गुणित का जो प्रथम पद होगा उसका समीकरण, प्रथम पद का समीकरण। इसी प्रकार से द्वितीय पद के लिए यदि डेल स्क्वायर h क्रम गुणित -n, इसका जो समीकरण होगा -1 का होल स्क्वायर n
इंटू एन प्लस वन इंटू एच स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एन माइनस टू। यदि एन बहुपद के लिए पूछा हो तो इसकी जो व्यापक समीकरण होगी वो होगी एक्स एक्स आर इंटू एक्स माइनस आर एच इंटू क्रमगुणित एन बराबर में एक्स एन प्लस आर। व्यापक समीकरण, ये व्यापक समीकरण होगी क्रमगुणित, जो क्रमगुणित हमारा क्रमगुणित के अंतर के लिए जो व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण। ओके, हमारे जो आज का हमारा जो अंतिम टॉपिक है वह हमारा अंतिम टॉपिक है बहुपद को क्रमगुणित में व्यक्त करना, कि किस प्रकार से हम एक बहुपद को क्रमगुणित में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो हम हमारा जो आज का अंतिम टॉपिक है, यदि इसके जो समीकरण है, मान लेते हैं एक बहुपद है, बहुपद को क्रमगुणित में व्यक्त करना। f(x) मान लेते कोई बहुपद है, f(x) बराबर में a0 प्लस a1 x क्रमगुणित 1 प्लस a2 x क्रमगुणित 2 प्लस a3 x क्रमगुणित 3। अंतिम पद होगा a n x क्रमगुणित n। अंतिम पद होगा, इसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं, अंतिम समीकरण। अब जो इसकी मान लेते हैं जहाँ a0 a1 a2 a3 an अचर पद है, a0 a1 a2 a3 और an अचर है, कांस्टेंट अचर बहुपद है, ओके, अचर बहुपद है। यदि अंतर का अंतराल मतलब h यदि एक हो, यदि अंतर h का अंतराल h हो, तो यदि एक मान हो, अंतराल का मान एक, h बराबर में 1। ओके, हमारी जो अगली स्टेप होगी वह डेल f(x) बराबर में डेल a0 प्लस a1 x क्रमगुणित 1 प्लस a2 x क्रमगुणित 2 प्लस a3 x क्रमगुणित 3 डॉट डॉट an x क्रमगुणित n। अब x के सापेक्ष डेल को ऑपरेटर करेंगे, तो जो हमारे पास जो मान आएंगे वह 0, इसके लिए 0 आएगा। क्यों? क्योंकि a0 के लिए हम ऑपरेटर करेंगे तो 1, क्योंकि 0 प्लस 1 प्लस a0, 0 के लिए 0 मान आएगा, तो a0 प्लस a1 1 प्लस a2 2 तो 2x क्रमगुणित 1 प्लस a3 3x क्रमगुणित 2 an x क्रमगुणित n। ओके, तो हमारी अंतिम स्टेप होगी n डेल क्रमगुणित n f(x) an इंटू फैक्टोरियल n बहुपद के रूप में। ये केवल प्रथम के लिए, यदि f(x) बराबर 0 हो, यदि f(x) बराबर 0 हो तो a0, यदि a0 होगा तो a0 बराबर में f(0). ओके, और यदि हम जानते हैं कि a का मान क्या होता है, तो a1 बराबर में डेल f(0) अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से a2 के लिए डेल स्क्वायर f(0) अपॉन 2, 3 के लिए a3 के लिए डेल क्यूब अपॉन f(0) अपॉन 3। तो हमारी जो बहुपद होगा जो बहुपद समीकरण होगा
वो प्रथम द्वितीय और तृतीय और जो अंतिम पद आया था उसका योग करने पर F0 बराबर में F0 प्लस डेल F0 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस डेल स्क्वायर F0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल क्यूब F0 अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डेल डेल एन अपॉन इंटू F0 अपॉन एन फैक्टोरियल। ये हमारा जो बहुपद है व्युत्क्रम के लिए, व्युत्क्रम बहुपद में व्यक्त करना क्रम गुणित को। आज के लिए इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी मेहनत पर ही